वृंदावन से मथुरा जाने की भूमिका कथा है। अक्रूर जी का ब्रज में आगमन। कंस के प्रेरणा से जब अक्रूर जी ब्रज में आए तो श्री बलराम भगवान कृष्ण के साथ अक्रूर जी का स्वागत किए। जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 38वें अध्याय में वर्णन है। सुंदर वर्णन है अक्रूर की ब्रज यात्रा और अक्रूर का मनोरथ। बहुत विस्तार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं और अक्रूर जी की भावनाओं का वर्णन करते हुए लास्ट में कहते हैं कि कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी की चित्त की जैसी अवस्था थी, यही जीव धारण करने वाले प्रत्येक देहधारियों का कर्तव्य है और यही जीवन के परम चरम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार का दंभ, भय और शौक को त्याग कर भगवान के श्री विग्रह का, उनके लीलाओं का, उनके गुणों का श्रवण करे और स्मरण करे। देह भृताम यानर्थो धित्वा दंभम भियम शुचम संदेशादि हरिर्लिंग दर्शन श्रवणादि भी। अक्रूर जी ब्रज में आ रहे हैं कंस के प्रेरणा से। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो मैं इस प्रसंग के अंतर्गत बलराम जी का क्या रोल है केवल यह वर्णन करना चाहता हूँ। अक्रूर जी जब कंस के प्रेरित होने से कंस के द्वारा दिए गए सोने के रथ पर चढ़कर मथुरा से नंदगांव की ओर प्रस्थान किए। एकदम सुबह सूर्योदय से पहले चल दिए और पहुँचे कब? सूर्यास्त के बाद। लगभग सूर्यास्त हो रहा था। मथुरा से नंदगांव जाने में दिन भर बीत गया। इसके पीछे कारण यह था कि अक्रूर जी मन ही मन बहुत आनंदित थे और अपने चेतनाओं में श्री कृष्ण बलराम का स्मरण कर रहे थे। उसी क्रम में अक्रूर जी कहते हैं, चाहे दुनिया के लिए कंस कितना हो शैतान हो, दुष्ट हो, बदमाश हो, लेकिन हमारा तो सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि उसने हमको आज कृष्ण बलराम के दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। आज मैं इन नेत्रों से कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा। मन ही मन बहुत खुश हैं और ज्यों ही ब्रज में आते हैं कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह देखकर एकदम पुलकित हो जाते हैं और रथ से कूद जाते हैं। ब्रज के धरती में लौटने लगते हैं, ब्रजरज शरीर में लगाते हैं और रो रो कर ब्रज के रज को गीला कर दिए अक्रूर जी। इसी में देर हो गया, बहुत देर हो। भूल गए कि हम कंस के मंत्री हैं। कंस को जब ये संवाद मिलेगा तो वो रिएक्शन हो सकता है, हमको अरेस्ट कर सकता है। अपने बाप को नहीं छोड़ा तो अक्रूर को छोड़ेगा। लेकिन भूल गए सब कुछ, बिल्कुल भूल गए कि वो क्या उस पर असर पड़ेगा इस संवाद सुनकर। और मन ही मन सोचते हैं कि जब मैं इन नेत्रों से श्री कृष्ण बलराम को देखूंगा, आहा वह सुंदर सौंदर्य जिनको बड़े बड़े जोगी जति अपने समाधि में चिंतन किया करते हैं, उन स्वरूप का दर्शन करूंगा। उन चरण को दर्शन करूंगा जिनको भगवती लक्ष्मी अपने गोद में लेकर सहलाती रहती हैं, जिनके चरणों को भगवती श्रीमती राधा रानी अपने खुले स्तन पर कस्तूरी केसर के लेप पर रखती हैं। आज उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा। बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उसी क्रम में यह सोचते हैं जब श्री कृष्ण बलराम को पता चलेगा कि अक्रूर जी हमारे चाचा जी हैं तो दौड़कर हमारे पास आएंगे और हम हमारे हाथ को पकड़ लेंगे और प्रेम पूर्वक कहेंगे, चाचा जी आप ठीक से हैं ना?
और हमको लेकर नंद भवन में जाएंगे। ये सब भी सोच रहे हैं आगे क्या होगा, संभावना कर रहे हैं। ठीक वही स्थिति उनको प्राप्त हुई जब ये गोकुल में पहुंचे, मतलब नंद गांव में पहुंचे। तो यहाँ से 38वें अध्याय के 34 श्लोक से वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि रथा तूर्णम वप्लुत्य शोक्रुरः स्नेह विह्वल पपात चरणोपान्ते दंडवत राम कृष्णयो। जब नंद गांव में पहुंचे तो कृष्ण बलराम को देखते ही रथ से कूद पड़े। गायें चरकर खीरक में आ चुके हैं, सूर्यास्त हो चुका है और कृष्ण बलराम गांव के बाहर हैं। कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं तो दर्शन करते ही प्रेमा वेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान कृष्ण और बलराम के चरणों में दंडवत लौट गए अक्रूर जी। कहते पपाता चरणों पानते, चरण के अंत में निकट दंडवत लौट गए। किसके? राम कृष्ण यो, श्री बलराम और कृष्ण के, दोनों के। और इसके साथ भगवत दर्शन आह्लाद वाष्प पर्याकुल क्षण पुलका चितांग औत्कंठ्याद स्वाख्याने शासकन नृप शासकन आसकन। कहते हैं जब भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन अक्रूर को प्राप्त हुआ तो इतना आह्लाद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उनके आंखों में अजस्र आंसू गिरने लगे। आंसू ऐसे भर गए कि वो ठीक से देख भी नहीं पाते थे। आंसू पोंछने से भी रुक नहीं रहा था, अभी पोंछते तब तक गिर जाता था। सर्वदा आंख में आंसू ही भरा रहता और शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठा बस गला अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, अपना परिचय भी नहीं बता पाए कृष्ण बलराम को। कृष्ण बलराम एकदम हक्का बक्का होकर देख रहे कौन है ऐसे दंडवत कर रहा है। कृष्ण बलराम के मन में जिज्ञासा हो रही है कौन है, बतला भी नहीं पा रहे हैं कि मैं अक्रूर हूं, आप लोगों का चाचा, यह नहीं बता पा रहे हैं। तब तक भगवान अक्रूर के मनोभाव को जान गए और श्री कृष्ण और बलराम दोनों उनके हाथ को पकड़े और खड़ा किए, उठाए और एकदम छाती से आलिंगन कर लिए। बारी बारी से कृष्ण बलराम दोनों आलिंगन किए। जहां जहां बलराम का साथ है उन्हीं लीलाओं को कहूंगा, जहां बलराम जी साथ हैं। तो प्रसन्नता पूर्वक उठा लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान तम अभिप्रेत्य, भगवान जान गए उनके अभिप्रेत को। रथांगांकित पाणिना, जिस हाथ में रथ और चक्र का चिन्ह था उन्हीं हाथों से, जिनमें चक्र के अंकित चिन्ह थे उन्हीं हाथों से उठाए और लगा लिए। और फिर संकर्षणस्य प्रणतम उपगुह्य महामना गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत सानुजो गृहम। इसके बाद परम मनस्वी श्री बलराम बड़े विनीत भाव से अक्रूर जी के पास खड़ा हुए और झुक करके अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं और एकदम अक्रूर जी पकड़ लिए बलराम जी को। फिर बलराम जी उनका हाथ पकड़े, गले में लगा लिए अक्रूर जी बलराम को, और एक हाथ कृष्ण और दूसरा हाथ बलराम, दोनों भाई उनके हाथ को पकड़े और नंद भवन की ओर ले चले। कहते आनयत सानुजो गृहम, उसमें बलराम जी आगे हैं, जैसे जैसे बलराम कर रहे हैं कृष्ण उनका नकल कर रहे हैं। यहाँ सानुज कहा गया है, अपने अनुज के साथ गृहीत्वा पाणिना पाणि, अपने हाथ में अक्रूर के हाथ को पकड़कर संकर्षण श्री बलराम अनयत लेकर आए। कहाँ? गृहम, नंद भवन में। श्री कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी को लेकर घर में आते हैं। पृष्ठाथ स्वागतम तस्मै निवेद्य च वरासनम प्रक्षाल्य विधिवत पादौ मधु पर्का
परकारहणा महारथ। फिर घर में ले जाकर उनका स्वागत सत्कार किए, कुशल मंगल पूछे, आसन दिए, और दोनों भाई में होड़ लगा था अक्रूर जी की सेवा करने का। पानी लाए और उनका चरण अपने हाथ से धोए, अक्रूर जी को उचित आसन देकर उनका पांव पखारे, प्राचाल्य विधिवत पादऊ, विधिवत चरण धो रहे थे। श्री कृष्ण जल दे रहे हैं, बलराम जी चरण धो रहे हैं, अथवा बलराम जल दे रहे हैं, श्री कृष्ण चरण धो रहे हैं, दोनों मिलकर चरण धोए। और फिर उनको खाने के लिए शहद मिला हुआ दही, मधुपर्क कहते हैं, उनको दिए। और भी भेंट की सामग्री दिए, और कुछ और भोजन के लिए जो भी उचित चीज हो उसको दिए। इसके बाद निवेद्य गाम चाति थे संवाहन्य श्रांत मादृत। अतिथि के रूप में अक्रूर जी आए हैं बिना सूचना के, इसलिए अतिथि देवो भव, जो बुलाने पर आते हैं, जिनको निमंत्रण दिया जाता है, उनको तो पता है कि वो आने वाले हैं, लेकिन जो अचानक आता है उसको अतिथि कहते हैं। तो उनका सम्मान देवता की तरह, भगवान की तरह होना चाहिए। देव का अर्थ वास्तव में भगवान होता है। देव माने पूज्य, आराध्य, जिनका आदर किया जाए, जिनका सम्मान किया जाए, उनको देव कहते हैं। इसी सेंस में गुरुदेव, मातृदेव, पितृदेव, अतिथि देव कहा गया है। देव माने आदरणीय, आदर करने योग्य। तो उनको आदर किया गया, और भगवान उनके सम्मान में एक गाय दान किए। आप आए हैं तो भेंट के साथ गाय दिए। और फिर दोनों भाई बड़े श्रद्धा से उनके थकान मिटाने के लिए चरण संवाहन किए। कृष्ण बलराम अक्रूर जी का चरण संवाहन किए। संवाह्य शांत मादृत, आदर पूर्वक उनका चरण संवाहन किए। रथ से आ रहे थे, लेकिन ब्रज के रज में लौटते लौटते थक चुके थे, इसलिए उनका चरण संवाहन किए। और इसके साथ अन्नम बहुगुणम मेध्यम, फिर नंद भवन में बने हुए स्वादिष्ट पकवान, बहुत गुणों से युक्त अन्न श्रद्धा के साथ अक्रूर को खिलाए। कृष्ण बलराम साथ साथ थे। जब ठीक से खा लिए तब तस्मयी भुक्तवत वते प्रीत्या रामः परम धर्मवित्। अक्रूर जी खा लिए तो उनका हस्त प्रक्षालन करके मुखवासई गंधमालई परम प्रीतिम व्यधात पुनः, बलराम जी उनका को मुखवास दिए और गंध दिए, सेंट, माला पहनाए, प्रीति पूर्वक। सब कुछ बलराम कर रहे हैं, आगे आगे पीछे से श्री कृष्ण भी साथ में लग रहे हैं। इसके बाद जब सब कुछ कर चुके, सारा सत्कार पूरा हो गया, तब नंद बाबा को चांस मिला अक्रूर जी से बात करने का। कृष्ण बलराम पहले ठीक से उनका स्वागत किए, इसके बाद नंद बाबा से बाद में बातचीत हुआ। उसी में पूछने लगे कि चाचा जी, आपके आगमन का कुछ विशेष प्रयोजन है कि ऐसे ही अचानक आ गए? सर्वज्ञ प्रभु ये लीला कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं। प्रपक्ष सत्कृतम नंद कथम रथ निरनुग्रहे कंसे जीवती दासार्य सौनपाला युवावय। पूछ रहे हैं आप कैसे आए, आपके आगमन का क्या कारण है। नंद बाबा भी पूछते हैं कि ऐसे क्रूर व्यक्ति के साथ आप लोग रह रहे हैं जो बिल्कुल निर्दय है, देवकी के बिलखते हुए स्वर को भी नहीं सुना और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। आप लोग उसकी प्रजा हैं, उसके साथ रहते हैं, आपके विषय में कुशल का तो कोई संभावना नहीं है। क्या पूछूं,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार नंद बाबा भी कुशल पूछ रहे हैं और कृष्ण बलराम भी। तो नंद बाबा अत्यंत मधुर वाणी से अक्रूर जी का सम्मान करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, और ये दोनों भाई उनका चरण संवाहन करके उनके रास्ते का थकावट दूर किए। इसके बाद अक्रूर जी चुपचाप जब शांत अवस्था में बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं, भगवान फिर से पूछते हैं नंद बाबा के सामने, चाचा जी आपका हृदय बड़ा पवित्र है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कैसे आए? आपकी हम मंगल कामना करता हूँ। आप ठीक है ना? स्वस्थ है ना? आपके चेहरे पर प्रसन्नता और उदासी दोनों दिख रहा है। वास्तव में यह स्थिति थी। कृष्ण बलराम को देखकर प्रसन्न तो थे ही, लेकिन कंस के व्यवहार से बहुत दुखी थे। सब तरह से ठीक ठाक है ना? क्या कहें, दुख की बात है कि हम लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। ऐसा हमारा प्रारब्ध है कि जन्म लेते ही हम ब्रज में आ गए। सर्वज्ञ प्रभु अक्रूर जी से किसी प्रकार की बिना भूमिका के बात कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, और मेरे कारण उनको यातनाएं भोगनी पड़ी। मेरे आगमन की सूचना पाकर कंस उनको अरेस्ट कर लिया, बंद रखा और उनके बच्चों का वध किया, सब कुछ कह रहे हैं। फिर वहाँ बलराम जी भी हैं। जब अक्रूर जी सब सुन लिए तो धीरे से बतलाते हैं कि आप लोगों को लेने के लिए हम आए हैं। कंस की ऐसी योजना है, नारद जी के द्वारा कंस को प्रेरित करना और कंस के मन में कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाने की सारी योजनाओं को एज इट इज कह दिए, और वो आप लोगों को बुलाना चाहता है। उसकी योजना है कि धनुष यज्ञ के बहाने आप आए और किसी न किसी बहाने से अपने पास रखे पहलवानों के द्वारा, कुवलया पीड़ के द्वारा स्वयं अपने हाथों से आपका वध करना चाहता है। अक्रूर जी सब कुछ कह दिए। यह सुनकर दोनों भाई ठहाका मारकर हंसे। जब पूरी बात सुन लिए तो दोनों बहुत जोर से हंसे। नंद बाबा कहे क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? तो बलराम जी, कृष्ण और बलराम दोनों हंस रहे हैं बहुत जोर से। नंद बाबा साइड में थे, वो सुने नहीं कि क्यों ये हंसने लगे, हंसने की बात क्या हो गई। तो नंद बाबा पूछते हैं क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तब बलराम जी सारी बातों को बताते हैं कि चाचा जी कह रहे हैं कि हमको मारने के लिए कंस बुला रहा है। अब वो सारे मेजॉरिटी के साथ, सारे अनुचरों के साथ मारा जाएगा। नंद बाबा तो एक बार भयभीत हो गए। सारी घटनाओं को जब सुने, जैसे जो कुछ सुने थे सब बता दिए। जो नारद जी बतलाए थे कंस को, जैसी जैसी योजना बनी, जैसे अक्रूर जी को भेजा गया, सब कुछ अक्रूर जी बतला दिए और सब कुछ नंद बाबा को बता दिया गया। नंद बाबा बड़ा दुविधा में पड़ गए। उनके अंदर तो वात्सल्य है, स्नेह है, अपने बच्चों को मृत्यु के मुख में क्यों झोंकेंगे? नंद बाबा एकदम भयभीत हो गए। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। और कृष्ण बलराम खूब हंस रहे थे। कह रहे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए और एकदम निश्चित रूप से कल सुबह चलिए। हम लोग भी देखना चाहते हैं वो क्या करता है। नंद बाबा के सारे भय को बलराम जी शांत कर दिए। श्री कृष्ण दोनों भाई मिल करके नंद बाबा को कन्विंस किए कि आप देखिएगा, आपके सामने हम लोग चुटकी में जैसे ब्रज में आए असुरों का वध किए, वैसे कंस का भी वध करेंगे। और जानते हैं कंस के वध से सारा यादव समाज सुखी हो जाएगा, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है, आप चलिए। तो नंद बाबा सारे ब्रजवासियों को आज्ञा दिए कि गोरस लेकर, माखन दही दूध लेकर के तैयारी करो और चलते हैं मथुरा।
तो इस प्रकार मथुरा के आगमन में श्री बलराम साथ हैं, और फिर मथुरा में जब प्रवेश करते हैं, ये सब लंबी कथाएं हैं, सारी कथाओं को मैं नहीं कहना चाहता, जहाँ जहाँ बलराम जी का संपर्क है वहीं कह रहा हूँ। तो जब रथ शाम के समय मथुरा पहुंची, सुबह से चलकर शाम फिर हो गया। सुबह चलने में कुछ विलंब हो गया, गोपियां बीच में रास्ता रोकने लगी, रोने लगी, उनको समझाना बुझाना शांत करना, धीरे धीरे चले। फिर जमुना के तट पर आकर अक्रूर जी स्नान किए, संध्या वंदन किए, अक्रूर जी को भी भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराए। इसके बाद फिर आगे बढ़े तो एकदम सूर्यास्त का समय होने लगा। तो अक्रूर जी कहते हैं कि आज डायरेक्ट कंस के यहाँ जाना ठीक नहीं है, आज आप लोग हमारे घर चलिए और सुबह कंस के दरबार में चलेंगे। भगवान कहते हैं नहीं ना, आज आपके घर नहीं जाएंगे, न कंस के पास जाएंगे, हम लोग बागीचे में निवास करेंगे, मथुरा से बाहर इसी में रुकेंगे। कंस का बागीचा था, वहां पर अपना गाड़ी छकड़ा रोक दिए और खड़ा होकर के मथुरा नगर को देखकर भगवान अधीर हो गए। अक्रूर जी अपने तरफ से खूब आग्रह कर रहे हैं कि चलिए चलिए, तब तक उनका हाथ पकड़कर कहते हैं चाचा जी आप जाइए। एक बाइक भगवान उदास हो गए, लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए, दिखावा करते हुए कि हम दुखी नहीं हैं, अक्रूर जी के हाथ पकड़कर कहते हैं नहीं, आज यहीं रुकने दीजिए, हम आपके घर अवश्य आएंगे, कल मथुरा नगर का दर्शन करेंगे और आज यहाँ रुकते हैं शाम को। तो या यहाँ पर निवास रख देते हैं, शाम को घूमकर मथुरा नगर को फिर लौट कर आ जाएंगे, कल चलेंगे कंस के दरबार में। तो यहाँ आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान मुस्कुराते हुए, प्रहसन इव, प्रहसन माने हंसते हुए, इवा माने हंसते हुए से, भगवान को हंसी नहीं आ रही थी, हंसी का ड्रामा कर रहे थे, दिखा रहे थे। इसलिए कि भगवान एकाएक जब सूर्य को अस्त होते हुए देखे और मथुरा नगर को देखे तो उनको नंदगांव याद आ गया, गोकुल की। ठीक इसी समय हम गोचारण करके लौटते थे और हमारे इंतजार में आंख बिछाए गोपियां बैठी रहती थी, आज क्या होगा, आज तो मैं वहां लौट नहीं रहा हूं। दिन भर कल्पों की तरह बिताती थी और वो हमारी प्रेयसियां आज कितना दुखी होंगी, इस बात को छिपाने के लिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भीतर से तो दुखी हैं। इसके बाद किसी तरह समझा बुझा कर अक्रूर को भेज दिए और फिर इसके साथ दोनों भाई अब प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना है आगे, अब कैसे करना है, किस प्रकार आगे की योजना है, यह प्लान कर रहे हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि चलिए मथुरा नगर का दर्शन करते हैं गोप सखाओं के साथ। सबको लेकर नहीं गए, कुछ लोगों को साथ लिए, और जो भी साथ में बड़े बूढ़े थे सब अपना थके मांदे थे, बागीचे में रुक गए और कृष्ण बलराम और उनके साथी गोप सखा आदि चले मथुरा नगर का दर्शन करने शाम के समय। तो ये सब कथाएं आप जानते हैं कि किस प्रकार मथुरा नगरवासी कृष्ण और बलराम के आगमन सुनकर पागल हो गए। सब लोग भूल गए कि कंस क्या सोचेगा, सब दौड़ दौड़ कर आते हैं दर्शन करने। तो उसमें भी बलराम जी साथ साथ हैं, एकदम साथ साथ चल रहे हैं। जो कुछ भी घटनाएं हुई, मथुरा के नगरवासी उनके दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं। मथुरा की स्त्रियां अपने महलों पर, अटारियों पर चढ़कर कृष्ण बलराम को निहार रही हैं। कुछ लोग अपना काम धंधा छोड़ करके गली में आ जाते हैं, रोड पर देख रहे हैं। तब तक भगवान जब ही मथुरा के नगर में प्रवेश किए तो उनको एक धोबी दिखाई दिया, रजक।
जो दरबार के कपड़ा लेकर जा रहा था, उसमें भी बलराम जी साथ थे। तो श्री कृष्ण उनको टोकते हुए कहते हैं धोबी से कि अरे भाई, आप बहुत सुंदर कपड़े लिए हो, हम लोग भी राज दरबार में जाना चाहते हैं, दरबार में जाने लायक मैचिंग ड्रेस चाहिए, हम लोग वन में रहने वाले अच्छा ड्रेस नहीं पहने हैं, तो हम लोगों के लिए कुछ उचित कपड़ा दे दो ना। तो एकदम क्रोध में हो गया और बहुत बोलने लगा उटपटांग, आक्रोश में भरकर कहने लगा, तुम लोग अपना मुंह नहीं देखते हो, गंवार अहिर कहीं का, राज दरबार में पहने जाने वाले कपड़े कभी देखे हो जीवन में? भगवान कहे क्या हो गया? इसीलिए तो हम मांग रहे हैं भाई, हम नहीं देखे हैं, उस समाज में पहन कर जाएंगे, क्या हो गया? तो कहा कि अरे मूर्खों, जाओ तुरंत यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा अब तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है, इस तरह से हमसे बात करोगे तो जब महाराज सुनेंगे तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। भगवान कहे अच्छा क्या करेगा? तो खूब क्रोध में बड़बड़ा रहा था धोबी। भगवान बिना कुछ कहे, उसको पता भी नहीं चला कि इतना भारी एक्शन हो जाएगा, खींच कर एक तमाचा मारे और सिर धड़ से अलग हो गया। कुछ ज्यादा नहीं कि एक तमाचा मारे और धोबी मरा। धोबी मरा शगुन हुआ। गधे को देखकर यात्रा को शगुन माना जाता है, धोबी को मार कर किए। कुछ टीकाकार कहते हैं कि भगवान को धोबी पर पहले से ही क्रोध था, रामावतार में ही, कि व्यंग बोला था धोबी ये जाति बहुत खतरनाक है, इसके कारण हमको प्रिया का वियोग हुआ। फिर सामने आ गया, इस बार तो कोई मर्यादा का पालन तो करना नहीं है, मर्यादा थे ऊपर चल रहे हैं। भगवान कभी कभी वैदिक मर्यादाओं को पालन करके समाज को शिक्षा देने के लिए आते हैं। जैसे श्री राम, मर्त्यावतारस्त्युमत्त शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री राम केवल असुरों का वध करने के लिए नहीं आए, मर्यादा की पालन करने के लिए आए। यद्यपि भगवान पर कोई मर्यादा नहीं है, वैदिक मर्यादाएं केवल मनुष्य समाज के लिए है, केवल देव समाज के लिए है। भगवान पर वो मर्यादाएं काम नहीं करती हैं। महाराज श्री एक उदाहरण देते हैं कि रोड पर जो सिग्नल है रेड या ग्रीन, वह रोड पर चलने वाले के लिए है, आकाश में चलने वाले वायुयान के लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा क्लेम करे कि ये मूर्ख पायलट देख नहीं रहा है, रेड लाइट रेड है और ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो नहीं समझ रहा है रोड पर चलने वाले लोगों के लिए सिग्नल है, जहाज से चलने वाले के लिए वो रोड का सिग्नल नहीं है, उसके लिए अलग सिग्नल है। उसी प्रकार वैदिक मर्यादाएं हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। लेकिन भगवान कभी कभी आकर शिक्षा देते हैं लोगों को कैसे रहना चाहिए। तो श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण मर्यादातीत लीला पुरुषोत्तम। यद्यपि मर्यादा का पालन करते हैं लेकिन स्वतंत्र हैं। तुरंत उसका वध किए और सारे कपड़े मन प्रसन्न अपने गोप सखाओं का ही ले लो, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद आगे चलते हैं तो सब बेसाइज कपड़ा था, कोई बड़ा है कोई छोटा है, उटपटांग। तब देखे कि एक जगह टेलर है, दर्जी, तो उसके पास गए, कहे भाई देखो हमारे साइज का बना दोगे? हाँ सरकार। अब तो घटना सुन चुका था तो हाँ 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 ठीक है, एकदम निश्चित रूप से। अब तो मथुरा में तो हल्ला हो गया कि इसका विरोध करना खतरा से खाली नहीं है, तो ठीक साइज से बना दिया। इसके बाद आगे बढ़े तो एक माली का दुकान मिला जहां विविध प्रकार के माला था। तो सुदामा नामक माली था। भगवान सुदामा माली के यहाँ पहुंचे। सुदामा दोनों भाइयों को देखते ही एकदम खड़ा हो गया और उठ करके उनका स्वागत किया, पृथ्वी पर लौट कर दंडवत प्रणाम किया। वास्तव में भक्त था। भगवान तो स्पेशल उसको दर्शन देने के लिए गए।
उचित आसन दिया, उन दोनों भाइयों का चरण पखारा और खूब सुंदर माला पहनाया, फूल का हार, और उनको खाने के लिए भी विधिवत कुछ फल फूल दिया। इसके बाद जितने साथ में गोप सखा थे सबको माला पहनाया। भगवान इतना प्रसन्न हुए कि उसको क्या आशीर्वाद दिए जानते हैं? कहे तुम्हारी वंश परंपरा के साथ तुम्हारा धन बढ़ता रहेगा। मान लीजिए किसी के पास कुछ जमीन है 10-20 बीघे, और परिवार फैमिली मेंबर तो बढ़ते जाते हैं, खेत वही रह जाता है, धन बढ़ता ही नहीं। तो ये कहते हैं जैसे जैसे तुम्हारा वंश बढ़ेगा वैसे तुम्हारा धन बढ़ेगा। ये भगवान आशीर्वाद दिए। इसीलिए वृंदावन मथुरा के माली लोग संपन्न हैं आज भी। तो भगवान फिर आगे बढ़ते हैं और ठीक चौक पर, मथुरा के बीच रोड पर कुब्जा मिल गई। शैलेंद्री श्रृंगार करने वाली, जो कंस के दरबार में श्रृंगार करती थी, कंस का या कंस के पत्नियों का। तो वो आ रही थी राजमार्ग से, एक ज्योति स्त्री। उसका मुंह तो बहुत सुंदर था, परंतु वो शरीर से में कुबर था पीठ पर, और हाथ में अंगराग ली हुई थी। भगवान उसको देखे, श्री कृष्ण, बलराम जी एकदम साथ हैं, साथ साथ में बलराम जी हैं। बलराम जी के सामने निसंकोच भगवान कहते हैं, का त्वं वरो वेतदु ह्यनुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्य साधुनः देह्या वयोरंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हे कल्याणी, सही सही बताओ, यह तुम्हारा चंदन, यह अंगराग जिसमें सेंट आ रहा है कस्तूरी केसर का, क्या हमें भी लगा सकती हो? अब तो कपड़ा पहन लिए हैं, माला पहन लिए हैं, चंदन लगाना बाकी है, तो ये हमें दे सकती हो? तो शैलेंद्री तो भूल ही गई कि हम कंस की दासी हैं। परिचय तो दे रही है, दस्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम बिना जुआम कौन्यतमस्तदर्हति। कहती हैं हे प्रियतम, हे परम सुंदर। वो सुंदरी संबोधन करते हैं तो ठीक वह ऐसे कहती है, हे परम सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ। महाराज कंस मुझको बहुत सम्मान करते हैं, मानते हैं। मेरा नाम कुब्जा है, त्रिवक्रा। मैं उनके दरबार में चंदन लगाने का काम करती हूँ, और हमारा किया हुआ श्रृंगार भोजराज को बहुत प्रसन्न है। परंतु आप लोगों से बढ़कर इस अंगराग का कोई पात्र नहीं हो सकता। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आप मुझे दोगी? केवल आप ही इसके अच्छे पात्र हैं, मैं अवश्य आपको दूंगा। बिना जुआम कौन्य तमस्तदर्हति, बिना आप लोगों के, आप दोनों के अलावा इस अंगराग का दूसरा कोई पात्र ही नहीं हो सकता। हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, अवश्य मैं आपका श्रृंगार करूंगी, चंदन लगाऊंगी, आपके लिए अंगराग है। तब भगवान कहते हैं कि जब श्रृंगार करने की कला है तो आप अपने हाथ से ही हमारा श्रृंगार कर दो ना, लगा दो कहाँ कहाँ उचित। एकदम बीच रोड में भगवान का श्रृंगार करना चालू की, और ऐसा सुंदर कृष्ण बलराम का श्रृंगार की कि गोरे को काले और काले को गोरे बना दी। पीला अंगराग कृष्ण को और नीला अंगराग बलराम को, खूब सुंदर गाढ़ अनुराग के साथ चित्रण की उनके चेहरे पर। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। सब लोगों के सामने कुब्जा को पकड़े और अपने उसके एक पैर पर अपना पैर रखे और उसके कुब्ज पर, पीठ पर अपना बायां हाथ और दाहिने हाथ उसके ठोड़ी में रखकर ऐसे उचका दिए। भगवान के तो संकल्प से सब कुछ होता है, लेकिन हाथ लगा कर किए, और देखते ही उसका कुबर समाप्त। ऐसे मुख तो बहुत सुंदर था ही, परम सुंदरी कुब्जा हो गई।
सब लोग देख रहे हैं, पूरा भीड़ है मथुरा का, सब देख रहा है। सब लोगों के सामने भगवान उनको परम सुंदरी बना दिए। तत्काल वह बहुत सुंदर ज्योति बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई और उसके मन में भगवान से मिलने की लालसा जग गई। तुरंत भगवान का पीताम्बर पकड़ी और कही, प्रियतम अब आप हमारे घर चलिए। भगवान भी उसी भाषा में जवाब देते हैं, कहते हैं, अवश्य, हमारे जैसे राहगीरों के लिए तुम्हारा ही घर आश्रय है, मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन आज नहीं, मामा जी से मिलने के बाद। आज नहीं आऊंगा, निश्चित आऊंगा। निमंत्रण, इनविटेशन स्वीकार कर लिए, लेकिन कहे आज नहीं, बाद में। बलराम जी भी साथ हैं, कोई संकोच नहीं। इसके साथ भगवान आगे बढ़े। कृष्ण और बलराम जा रहे हैं कंस के दरबार में, वहां सिक्योरिटी लगे हुए हैं। गए, जब आगे बढ़ने लगे, पूछे, मैं हम लोग धनुष यज्ञ के लिए आए हैं, धनुष किधर रखा है? सिक्योरिटी कहते हैं, आज जाना निषेध है, कल रंगशाला सजाया गया है, कल सब कुछ दर्शन होगा। भगवान कहते हैं, क्यों आज क्यों नहीं? बलराम जी कहते हैं, आज क्या दिक्कत है? आज महाराज का निषेध है महाराज द्वारा। अरे भाई दर्शन करके आ जाएंगे। तो कहते हैं कि नहीं नहीं। कहते क्यों नहीं? अब दोनों कृष्ण बलराम तुरंत उन लोग गार्डों का कोई कुछ नहीं सुने और दौड़ करके रंगशाला में रखे हुए धनुष के पास चले गए। और जाते ही जो रक्षा कर रहे थे वहां गए और सबके रोकते रोकते कृष्ण उस धनुष को उठा लिए और उठा करके बहुत तेज से डोरी चढ़ाए और क्षण भर में ही टुकड़ा कर दिए, तोड़ दिए। पहले से ही वो निर्धारित था कि जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा वो निश्चित कंस का वध करेगा। तो अब वो खेल खेल में तोड़ दिए और तोड़ करके कोई हथियार नहीं लिए थे। जब सारे रक्षक दौड़े उनको मारने के लिए तो कृष्ण के पास बस वही धनुष का टुकड़ा था। पकड़ लो, बांध लो, न जाने पावे, इसे दरबार में ले चलो, महाराज के पास ले चलो करते हुए दौड़ रहे हैं। तब तक उसी टूटे हुए धनुष से दोनों भाई तोड़कर दो टुकड़ा कर दिए। दोनों भाई उसको उठाए और सबको पीटना चालू किए। मारते सबको, कई लोग, कई सैनिक तो मारे गए जान से। और इस प्रकार मथुरा की शोभा देखते हुए सारे नगर में एकदम हल्ला हो गया कि जो नंद के दो लड़के आए हैं वे बहुत सारे सैनिकों को मार डाले और कंस का रखा हुआ धनुष तोड़ दिए। उत्सव कल होना था, आज ही तोड़ दिए। और तो चुनौती में तोड़ दिए। तोड़ करके फिर विचरण करते हुए निर्भय, जो आएगा देख लेंगे, कोई भय नहीं है। फिर उधर से रंगशाला से हो करके दरबार के तरफ से नगर को देखते हुए आ रहे हैं मस्ती के साथ। साथ में गोप सखा सब हंसते, ताली बजाते हुए, ताल ठोकते हुए, जो आ जाएगा देख लेंगे, मस्ती में चल रहे हैं। तब तक आ करके अपने निवास स्थान पर दूध से बना हुआ खीर खाए और रात को विश्राम किए। तो इस प्रकार कृष्ण के साथ श्री बलराम जी भी साथ साथ थे। अब दूसरे दिन एकदम उचित टाइम पर जब रंगशाला में जाना था, जहां बहुत बड़ी तैयारियां थी, बहुत से दर्शक आए थे, वहां कृष्ण बलराम जा रहे हैं। नंद बाबा से कहे कि आप जो भेंट लेकर आए हैं जाइए दरबार में दे दीजिए, हम लोग भी आ रहे हैं। तो अब सब लोग जा रहे हैं, अब कोई बाकी नहीं है। नंद बाबा जो भी भेंट की सामग्री लाए थे रात में रखे, वो लेकर कंस के पास गए और कंस को रात भर नींद नहीं आई। एकदम बेचैन हो गया कि वो लड़के धनुष तोड़ दिए तो अब निश्चित रूप से उनके हाथ से हमारा वध होगा। अब रात कैसे बीता वो तो केवल कंस ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। वो क्या क्या सोचा होगा रात में, कैसे दुखी होगा, एक सेकंड भी नींद नहीं आई होगी। अब सुबह सुबह में जो तैयारियां थी पहले से सब हो चुकी थी, लेकिन कंस बहुत भयभीत था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था।
नंद बाबा आकर सारा भेंट दिए, बेचारा उदास मन से भेंटों को स्वीकार किया। असमर्थ था, कुछ कर भी नहीं सकता था। तब तक कृष्ण बलराम अब चलते हैं। सुबह की अपनी शौचादि क्रिया के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर रंगभूमि को देखने के लिए कंस के दरबार में जा रहे हैं। तो मेन गेट पर, मुख्य गेट पर एक स्पेशल हाथी रखा गया था, कुवलया पीड़ हाथी, जो कंस के ससुराल से मिला था जरासंध के द्वारा। उस हाथी में 10,000 हाथी का बल था, बहुत भयंकर हाथी। और महावत भी उसी तरह का था। गेट के ऊपर वो हाथी को खड़ा किया गया। भगवान कृष्ण और बलराम जब आए तो एकदम मुख्य गेट पर हाथी खड़ा। तो सोचे कि स्वागत में हाथी खड़ा है, ऐसे ही हाथी के द्वारा प्रणाम करना या माला पहनाना या कुछ फूल डालना, इसके लिए रखा गया है, लेकिन हट नहीं रहा है। तो कृष्ण बलराम दोनों पहुंचे और कहे, ओ महावत, साइड जाने दो, आगे हम जाना चाहते हैं, रास्ता दो, हमारे मार्ग से हट जाओ। कुछ सुन नहीं रहा है। तो बलराम जी कहते हैं, सुनता नहीं है, हट, साइड हट। तो एकदम डांट रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहा है। कुछ कहते हैं, देखो मरना नहीं चाहते हो ना। अंकुश मारा हाथी को और हाथी दौड़ करके वो कहने लगा, अभी मैं बताता हूं कौन मरना चाहता है, कौन मरना चाहता है मैं बताता हूं, तुम लोगों को जमराज के घर पहुंचा दूंगा। अच्छा, भगवान कहते हैं कि हम तो समझ रहे हैं कि हाथी के साथ तू अभी जमराज के घर जाएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण महावत को जब बहुत क्रोध से डांटे तो एकदम तिलमिला गया और भयंकर काल की तरह अंकुश मारा और हाथी चिंगाड़ करते हुए कृष्ण की तरफ दौड़ा। और कुवलया पीड़ हाथी बड़ी तेज गति से कृष्ण को अपने सूंडों में लपेट लिया। लपेट करके जब ही उठाना चाहा, भगवान सरक गए और उसके चारों पैरों के बीच में आ गए भीतर और खींच करके एक घूसा मारे हाथी को। फिर वह सामने कुवलया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ, वो लगा खोजने किधर गया वो छोटा सा बच्चा, उसके बीच में है। तब तक भगवान निकले और उसका पूंछ पकड़ लिए। पूंछ पकड़ करके उसको ऐसा खींचने लगे, जोर से पकड़ना चाहता था लेकिन पकड़ में आ नहीं रहे थे। बहुत घुमाए, दाएं बाएं दाएं बाएं घुमाते घुमाते हाथी को एकदम थका दिए। उतना बल हाथी को, एक छोटा सा बच्चा और लोग देख रहे थे तमाशा, एकदम थक गया। और जब थक कर क्रोध में तो मतवाला हो रहा था, कृष्ण को टच भी नहीं कर पाता था। एक बार सूंड में पकड़ा था, सरक गए। बाद में भगवान दौड़ करके उसको खींच करके निकले, बाद पूंछ छोड़कर और धक्का दिए। धक्का देते ही वो गिर पड़ा और फिर उठा क्रोध करके। महावत भी चिढ़ गया, दोनों कृष्ण को मारना चाहते थे। तब तक भगवान उसके पास गए और उसके सूंड को पकड़ लिया, पैर से उसके पेट पर दबाते हुए सूंड को पकड़ करके ऐसे घुमाए धरती पर पटक कर कि पैरों से दबाए और उसके दोनों बड़ा बड़ा जो दांत था उसको उखाड़ लिए। उखाड़ करके दांत को एक बलराम जी को दे दिए, एक अपने ले लिए। खून से सना हुआ दांत, और फिर लातों से मार करके हाथी को मार डाले और महावत को बलराम जी पकड़ लिए। दोनों का काम तमाम करके अपने कंधे पर दंत को, हाथी के दांत को लेकर जाते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम दंत पाणी भी है, हाथी के दांत जिनके हाथ में है। तो खून से सना हुआ दांत लेकर जा रहे हैं आगे। इनको देख करके कृष्ण और बलराम के सौंदर्य को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रीतौ गोपई कतिपय बलदेव जनार्दनौ रंगम विविशतु राजन गजदंत बरायुधौ। अद्भुत लग रहे हैं श्री कृष्ण बलराम, हाथों में कुवलया पीड़ के बड़े बड़े दांत हैं
और उनके साथ गोप सखा पीछे पीछे चल रहे हैं। रंगभूमि में जब प्रवेश करते हैं कृष्ण बलराम, तो वहाँ उपस्थित लोगों का अद्भुत भाव है और अलग अलग मानसिकता के लोग वहाँ उपस्थित हैं और कृष्ण बलराम को अलग अलग रूप में देख रहे थे। जैसी जिसकी मान्यता है वैसे देख रहे थे, जैसी जिसकी भावना वैसे कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे थे। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखें तिहि तैसी। जैसी जिसकी भावना है वैसा भगवान दिखते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा श्लोक में सुखदेव गोस्वामी मथुरा वासियों के मनोवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं कि किस रूप में देख रहे हैं। वहाँ के उपस्थित लोग कृष्ण बलराम को किस नजरिए से देख रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। बड़ा श्लोक है। मल्लानामसनि नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो असतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णुनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। मल्ला नाम अस्नि नृणाम नरवर। वहाँ उपस्थित रंगभूमि में जो चाणूर मुष्टिक सल तोसल पहलवान थे, उन लोगों को तो ये वज्र से भी कठोर शरीर वाले धुरंधर पहलवान की तरह दिख रहे थे। कृष्ण बलराम ऐसा लग रहे थे कि वहाँ उपस्थित जो चाणूर मुष्टिक सल तोसल पहलवान थे, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक विशाल शरीर वाले पहलवान हैं, एकदम गठीला शरीर वाले। और मनुष्यों को, जनरल पब्लिक को कैसे लग रहे थे? नरवर। सारे मनुष्य समाज के सौंदर्य निधि हैं, ऐसा सुंदर मनुष्य कोई नहीं हो सकता। ये साधारण मनुष्यों में नररत्न दिख रहे थे। जनरल पब्लिक इस रूप में देख रही थी, कितना सुंदर ये मनुष्य है। स्त्रीणाम, युवतियां क्या देख रही थी? स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों को तो मूर्तिमान कामदेव दिख रहे थे, इतना सुंदर पुरुष हो ही नहीं सकता। और गोपा नाम, गोप लोग स्वजनों, अपने गोप सखा तो जान रहे थे कि हमारे भैया है, हमारा मित्र है, गोप सखा है, तो इनको तो अपना स्वजन दिख रहे थे। असतम, जो दुष्ट स्वभाव के लोग थे, वो देख रहे थे क्षितिभुजाम, ये दंड देने वाला जमधर है, बदमाशों को छोड़ेगा नहीं। शास्ता, वो क्षितिभुजाम उन लोगों को दिख रहा था कि दुष्ट राजाओं को दंड देने वाला शासक है। असोपित्रो शिशु, नंद बाबा को कैसे देख रहे थे? मेरे बेटा है, बच्चा है। माता पिता को बच्चे जैसे दिख रहे थे। और कंस को कैसे दिख रहे थे? मृत्यु भोजपते, भोजपति को लग रहा था हमारा काल आ गए। और विराट विदुषाम, बड़े बड़े जोगियों को, अज्ञानियों को विराट देख रहे थे, अब विदुषाम। और तत्वम परम जोगिनाम, जोगियों को परम तत्व दिख रहे थे। विष्णु नाम पर देवते विदितो, और विष्णुवंशियों को, भक्तों को अपना इष्ट देव भगवान दिख रहे थे। रंगम गतः साग्रज, अपने बड़े भाई बलराम के साथ भगवान देख रहे, वहां उस रंग भवन में प्रवेश किए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम साथ साथ चल रहे हैं। तो वहां पहुंचने के बाद कंस के द्वारा आयोजित जो पहलवान थे, वे अब आगे बढ़ते हैं। खास करके चाणूर मुष्टिक, वे लोग कृष्ण बलराम को देखे और सबके सामने कृष्ण बलराम से बातें करते हैं। सब उनके मन में भय है, पहलवानों के मन में भी भय है। ये लोग तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कोई भय नहीं, निर्भय जा रहे हैं। देखकर सोचने लगे, यही है प्रलंबासुर का वध करने वाला।
यही है अघासुर का वध करने वाला, यही है बत्सासुर बक्कासुर का वध करने वाला। पता नहीं आज हमारा क्या होगा। सब भयभीत हैं, लेकिन कंस की प्रसन्नता के लिए दर्शकों के सामने आकर चाणूर घोषणा करता है कि कृष्ण बलराम, हम सुने हैं कि तुम लोग बहुत बड़े योद्धा हो, पहलवान हो, कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, अपने गोप सखाओं के साथ वृंदावन में रोज कुश्ती लड़ते हो। देखो भाई, हम महाराज भोजराज कंस के प्रजा हैं और हमारा कर्तव्य है अपने राजा को सुखी करना, उनका मनोरंजन करना। तो हम अपने महाराज के लिए कुश्ती लड़ेंगे, महाराज का मनोरंजन होगा। आप लोग प्रतिदिन जंगल में वृंदावन में कुश्ती लड़ते हो, ऐसा हमने सुना है। और यह भी सुना है कि आप वृंदावन में जाने वाले बड़े बड़े पहलवानों को, बड़े बड़े योद्धाओं को आप मार डाले हो। आप लोगों में असीम बल है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग दो दो हाथ हमसे कुश्ती करें, जिससे महाराज को बड़ा आनंद आएगा। हम इनकी प्रजा हैं, इनको आनंदित करें। तो श्री कृष्ण को संबोधित करके चाणूर कहता है कि आइए आप हमारे साथ लड़िए, और मुष्टि के साथ बलराम। तो उनका अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, चाणूर एक विशेष बात बताऊं, हम लोग गाय चराने वाले चरवाहे हैं, जंगल में रहते हैं, गाय चराते हैं, वनवासी प्रजा हैं, और हम आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते, हम आपके साथ नहीं लड़ सकते हैं। हम अभी बालक हैं, आप लोग पहलवान हो, आपका शरीर एकदम वज्र की तरह है। लेकिन हाँ, यदि महाराज की प्रसन्नता कुश्ती देखने में है तो हम अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपना जोड़ आजमाएंगे। लेकिन हम पहले ही अपना हार स्वीकार करते हैं कि यदि कदाचित आपके दाव पेच में आकर हम गिर जाएं तो आप अन्यथा मत मानिएगा। ऐसे हम महाराज की प्रसन्नता चाहते हैं। तो भगवान इस तरह से कहते हैं कि हम लोग बलवान नहीं हैं, हम शक्तिशाली नहीं हैं, हम बालक हैं, आप लोग बलवान हो। चाणूर कहा कि सुनो, आप लोग बालक हो, यह बात हम भी सुन चुके हैं, जानते हैं, देख रहे हैं। आप में कितना बल है इसका प्रबल प्रमाण है कि 10,000 बलवान हाथियों का बल रखने वाला कुवलया पीड़ को आप लोग खेल खेल में मारे और उसका उखाड़ कर दांत इस रंगशाला में उपस्थित हुए हैं। यहाँ किसी प्रमाण का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप में कितना बल है, यह तो सबको पता है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए और मन से लड़िए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। तो फिर कहता है कि आप मेरे साथ बल आजमाओ, और मुष्टिक बलराम के साथ लड़ेंगे, ठीक है। तो कृष्ण बलराम दोनों तैयार हो गए। आज भी ब्रज में हम लोग देखते हैं पहलवानों की कुश्ती, कभी कभी बरसाना गोवर्धन की तरफ होता है तो एक ज्यादा बड़ा खेत को जोत करके मिट्टी नरम कर दिया जाता है, एक बार में ही 5-7 लोगों को लड़ा दिया जाता है। 5 जोड़ी पहलवान एक साथ लड़ जाते हैं, 7 जोड़ी। देखने वाला डिस्टर्ब होता है, किसको देखे। तो ऐसे ही ये ब्रज की प्रथा है, पहले से एक बार में ही 2 कुश्ती चालू हो गया। एक साथ एक लड़े तो उसको देखा जा सकता है, लेकिन 2 को साथ लड़ा दिए। तो कृष्ण चाणूर से और बलराम मुष्टिक से भिड़ गए। देखते देखते वे दोनों एक दूसरे को जीत लेने के लिए हाथ में हाथ बांधकर, पैरों में पैर लगाकर अपना जोर आजमा रहे हैं। पंजे से पंजा, घुटनों से घुटना, अपने सिर से सिर, इस तरह अनेक दाव पेच के साथ भगवान भी खेल रहे हैं, दिखा रहे हैं। उनके तो संकल्प से सब कुछ होता है, लेकिन दिखा रहे हैं। कभी दूर धक्का देते हैं, कभी वो धक्का देता है तो पीछे हटते हैं, कभी
जोर से लपेट लेता है और सरक जाते हैं, कभी छोड़कर पीछे हटते हैं और कभी प्रहार करते हैं। इसी तरह आपस में युद्ध कर रहे हैं और कभी आवश्यकता पड़ने पर गला में गला बांधकर दोनों लड़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, उस दंगल को देखने के लिए मथुरा के सारे नगरवासी उपस्थित थे, सारे लोग उपस्थित थे, यहां तक कि महिलाएं भी, स्त्रियां भी आई हुई थी। जब स्त्रियों ने देखा, खास करके मातृ हृदय स्त्रियां, तो सोचने लगी, अरे यह अन्याय हो रहा है, इतने हट्ठे कट्ठे वज्र जैसे शरीर वाले पहलवानों के साथ इन बलहीन बच्चों को लड़ाया जा रहा है। ये मासूम बच्चे, अभी बताए ना कि 10 तरह की मानसिकता है, 10 नजरिए से लोग कृष्ण को देख रहे थे। तो कुछ जो बड़े बूढ़े थे वो तो बच्चे की तरह देख रहे थे। तो ऐसी माताएं सोच रही हैं कि ये बच्चे हैं, करुणा बस आपस में कहती है कि यहाँ कंस के दरबार में अन्याय हो रहा है, ये दुष्ट है, अधर्म है, देखो इसको मना करने वाला कोई है ही नहीं, दूसरा कौन मना करेगा, ये तो हमेशा मनमाना करता है। इन पहलवानों के साथ निर्बल बालकों को लड़ाया जा रहा है, देखो इनके एक एक अंग वज्र के समान कठोर है और ये बच्चे कितने मुलायम हैं, अभी बेचारे जवान भी नहीं हुए हैं, अभी 10-11 वर्ष के बच्चे हैं और इनके साथ पहलवानों को लड़ा दिया गया। देखो इनकी किशोरावस्था, एक एक अंग कितना सुकुमार है, कोमल है, और ये लोग कितने हट्ठे कट्ठे हैं। वास्तव में ये देखने वालों पर पाप लगेगा। ये जोड़ का कुश्ती नहीं है, धर्म का उल्लंघन होगा, हम तो यहां नहीं रहेंगे। कुछ लोग तो चली गई देखकर, तो आपस में कहती है, देखो शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुषों को अनुचित चीज नहीं देखना चाहिए, संभव हो तो विरोध करना चाहिए, नहीं संभव हो तो वहां से भाग जाना चाहिए। तो यह हम दोष का भागी नहीं होंगे, यह सोचकर कुछ स्त्रियां तो चली गईं। और इधर श्री कृष्ण के सौंदर्य को, कृष्ण बलराम के सौंदर्य को और लोग देख रहे हैं। कुछ ज्योति स्त्रियां हैं, वो देख रही हैं, कहती हैं, वाह क्या सौभाग्य है ब्रजवासियों का, खास करके ब्रज की गोपियों का क्या सौभाग्य है कि ऐसे भुवन सुंदर, परम सुंदर श्री कृष्ण बलराम का दर्शन ये लोग करते हैं। देखो सचमुच ब्रजभूमि परम पवित्र है, परम पावन है, क्योंकि यहाँ ऐसा पुरुष अवतार लिया है। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जिनके चरणों की पूजा करते हैं, वही ब्रज में अवतार लिए हैं। पुण्या बत ब्रज भुवो यदयम नृलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य गा पालयन सह बल कोणयन स वेणुम विक्रीडियान क्षति गिरिमत्र मार्चितांग्री, गिरित्र मार्चितांग्री। कहते हैं देखो भगवान शिव के द्वारा जो आराधित विग्रह हैं वही आज कृष्ण बलराम के रूप में हैं। पता नहीं गोपियों ने कौन तपस्या किया कि उनको यह सौभाग्य मिला इन परम सुंदर परम पुरुष के साथ बातचीत करने का, इनके साथ नित्य निरंतर इनके रूप माधुरी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखियो इनका रूप क्या है, लावण्य का सार है, सौंदर्य निधि है, इनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में। ऐसे सुंदर पुरुष हैं। देखो कहीं इनको सजाने का कोई जरूरत नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर में जाने का जरूरत नहीं। वहां तो लड़ रहे हैं तो एकदम जंघिया कच्छा पहन कर लड़ रहे हैं, सारा शरीर खुला है, उनका एक एक अंग अद्भुत लग रहा है, उनके एक एक शरीर के गठन को देखकर ज्योतियां प्रभावित हैं और गोपियों के सौभाग्य की सराहना कर रही हैं। क्या सौभाग्य है गोपियों का, जिनका आलिंगन प्राप्त है, इनके मुखमंडल का चुंबन प्राप्त करती हैं गोपियां, वास्तव में बहुत सौभाग्यशालिनी है। देखिए कितना सुंदर रूप है, हम तो देखते ही अघा नहीं पाती, प्रति क्षण नया नया अनुभव हो रहा है।
ये समग्र जस सौंदर्य ऐश्वर्य इनके आश्रम में है, वो गोपियां इनको देखती रहती हैं। धन्य है गोपियां, निरंतर इनमें ही इनका चित्त लगा हुआ है। क्या सुबह जगते ही गोदोहन करते समय, दूध दूहते समय, या दही मथते समय, घर बुहारते समय, भोजन बनाते समय, हर समय कृष्ण के गुणों का चिंतन करती और हर समय कृष्ण के गुणों को गाती रहती थी। वास्तव में धन्य है ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, उनका चित्त ही उरुक्रम की सवारी है। इनके चित्त पर ही भगवान यात्रा करते हैं। पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस इनके चित्त में भगवान छाए हुए हैं। देखो ब्रज की गोपियां धन्य हैं, निरंतर कृष्ण में चित्त लगा है और इसके कारण आंसुओं के कारण गदगद बाणी से इनके लीलाओं का गान करती हैं। अजस्र आंसू बहते हैं दूध दूहते समय, दही मथते समय, धान कूटते समय, घर लिपते समय, बालकों को झूला झुलाते समय, चुप करते समय, बच्चों को नहलाते धुलाते समय, झाड़ते बुहारते समय, सब कार्यों के समय कृष्ण के गुणों को गान करते हुए मस्त रहती हैं। ये श्री कृष्ण के प्रातः काल के लीलाओं का स्मरण करते करते पूरा जब तक थक कर सो नहीं जाती तब तक कृष्ण के रूप माधुरी का पान करती है, निरंतर चिंतन करती रहती हैं। वास्तव में हम लोग अभी सुनी थी लेकिन आज देख कर निहाल हो गई। हमारा भी कम सौभाग्य नहीं है कि हम इन्हें देख रही हैं। तो इस तरह भगवान के सौंदर्य का वर्णन आपस में कर रही हैं। तब तक युद्ध तो अपना गति में चल ही रहा है और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण चाणूर को अपने दाव पेच में लेकर उठा लिए, टांग लिए और फिर नीचे उठाकर पटके, फिर झपट कर उठ गया तुरंत और दोनों हाथों से घूसा बांधकर भगवान के छाती पर प्रहार किया जमकर। भगवान बिल्कुल विचलित नहीं हुए, जैसे गजराज को कोई फूल मारता हो ऐसा लगा और तुरंत भगवान चाणूर के दोनों भुजाओं को पकड़ लिए और बड़े बेग से आकाश में फेंक दिए और घुमा करके फेंके और आकाश में जाकर एक बार घूमता हुआ चक्र की तरह धरती पर गिरा और उसकी वेशभूषा अस्त हो गई। सारा जो श्रृंगार किया था, बहुत सुंदर सज कर माला पहन कर आया था, गिरा और गिरते ही भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा, इतना तेज बनाकर गिराए फेंके और गिरते ही उसके प्राण पखेर उठ गए। चाणूर को तो ऐसे भगवान मार दिए और बलराम जी मुष्टि को खींचकर एक घूसा जमा कर मारे। बाद में एक खून उगलता हुआ गिर पड़ा, जोर से तमाचा लगाए और तमाचा जड़ते ही कांप गया, एकदम धरती में बहुत जोर से भ्रमर की तरह घूमते हुए खून उगलता हुआ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो चाणूर और मुष्टि तो दो तो मरे। इसके बाद अब कूट बलराम जी के साथ भिड़ा, फिर दौड़ कर आया। कूट को भी भगवान उठाए और उसी तरह उपेक्षा करते हुए एक घूसा जमा कर मारे और तुरंत मर गया। फिर सल तोसल ये दोनों एक साथ कृष्ण के साथ भिड़ गए। अब बारी बारी से नहीं, दोनों एक साथ भिड़ गए, तब तक भगवान दोनों को पकड़ करके मार डाले। तो इस प्रकार श्री बलराम मुष्टिक और कूट को और श्री कृष्ण चाणूर शल्य तोसल को, 3 को श्री कृष्ण मारे, 2 को बलराम। इसके बाद कंस बड़बड़ाने लगा, अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, वहां से लगा बोलने, अरे वसुदेव के इन दुष्ट पुत्रों को पकड़ लो, गोपों को अरेस्ट कर लो, दुर्बुद्धि नंद को कैद करो। जैसे कभी कभी आप देखें लालटेन या दीपक कभी भभकने लगता है बुझते समय, या हवा लग जाता है तो खूब तेज प्रकाश देता है, 1-2 बार भभक कर बुझ जाता है। ठीक वही हालत कंस का है, लगा बकबक करने, अब उसकी बात कौन सुनने वाला है। पकड़ लो इन गोपों को, इस वसुदेव के पुत्रों को अरेस्ट करो, नंद को अरेस्ट करो, सारे गोपों को बंद करो। कौन सुन रहा है? भगवान कहते हैं बस बस मामा जी, अब आपकी बारी है।
इसके बाद दौड़ करके उसके मंच पर चढ़ गए। ऊंचा मंच पर जब बैठा था वहां भगवान पहुंच गए, और पहुंच करके ज्यों ही भगवान पहुंचे उसका मुकुट गिर गया भय से, और पकड़ करके उसके सिर को उठा करके मंच से नीचे फेंक दिए। फेंकते ही बेहोश हो गया, फिर कूदे और जमकर एक मुक्का जमाए, एक मुक्का में कंस खत्म। इस रूप में श्री भगवान के द्वारा 3 पहलवान चारूर, सल, तोसल और कंस मारा गया। श्री बलराम जी के द्वारा मुष्टिक और कूट। फिर आगे जब कृष्ण बलराम दोनों कंस के वध के बाद कारागृह में गए अपने माता पिता का उद्धार करने के लिए, जो कंस के कारागृह में अरेस्ट थे, तो वहां जब पहुंचे, कारागृह के अंदर प्रवेश किए, तो देवकी और वसुदेव के चरणों में दोनों भाई प्रणाम करते हैं पैर छूकर। तो वसुदेव और देवकी दोनों एकदम उनके प्रणाम को स्वीकार न करके एकदम भयभीत हो गए। कहे नहीं नहीं, आप हमारा पैर मत छुओ, आप दोनों भगवान हो, ईश्वर हो, आपकी गुणावली हम सुन चुके हैं, आप कंस के वध करके आ रहे हो, आप हमारा चरण मत छुओ। तो कृष्ण बलराम दोनों कहते हैं क्यों आपका चरण न छुए? भगवान बोलते हैं, वेद वक्ता श्री भगवान कहते हैं, माता जी जरा याद करो, तुमने अपने गर्भ में मुझको धारण किया, लेकिन हाय रे मेरा दुर्भाग्य कि जन्म लेते ही मुझे अपने स्नेह का भाजन नहीं बनाई, अपना स्तन नहीं पिलाई और गोकुल में मुझको भेज दी कंस से भयभीत होकर। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये मेरा बुरा प्रारब्ध है कि माँ का स्तनपान नहीं कर पाया, माँ के गोद का स्नेह नहीं ले पाया। जिस गर्भ में धारण की, गर्भ में धारण करने वाली माँ जन्म देने के बाद भी अपने बच्चे को भूल गई, ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरा ये दुष्प्रारब्ध है। और आज 10-11 वर्ष के बाद लौट कर आने पर अपने बच्चे को पहचान भी नहीं रही है, हद हो गया। जानते हैं क्या हुआ? देवकी को 11 साल के बाद स्तन में दूध आ गया भगवान के आवाज सुनते ही, और वो कंचुकी छेद कर बाहर गिरने लगा दूध। कृष्ण बलराम को अपने गोद में ली, दोनों भाई देवकी के गर्भ में आए थे, बलराम जी भी और कृष्ण भी। फिर अपना स्तन पिलाई श्री कृष्ण बलराम को, बैठ करके स्तन पिला ली। एक वाक्य में ही भगवान उनके अंदर स्नेह भर दिए, सारी भगवत्ता गायब। तो मथुरा और द्वारिका के परिकरों में भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि भी है और वात्सल्य भी, माधुर्य भी है और ऐश्वर्य भी, लेकिन ब्रजवासियों के अंदर केवल खांटी माधुर्य है, उनके अंदर कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल अपनापन है, आत्मीयता है। तो इस प्रकार माता पिता को कंस के कारागृह से निकाले। वसुदेव जी कहते हैं, बेटा तुम्हारे नाना जी भी अरेस्ट हैं यहाँ। सर्वज्ञ प्रभु सब कुछ जानते थे कि उग्रसेन को भी कंस बंद कर दिया था। तो ये दोनों भाई उग्रसेन का भी उद्धार किए, और केवल यह सुनकर कृतज्ञ हो गए कृष्ण बलराम कि उग्रसेन जी कंस का विरोध किए थे। कंस जब यह निर्णय लिया कि देवकी और वसुदेव को अरेस्ट करना है और इनके बच्चों का वध करना है, तो उग्रसेन उस समय राजा थे। कहे नहीं बेटा ऐसा मत करो, इसमें देवकी का क्या दोष है? अगर इसका बेटा तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा तो इसमें देवकी का क्या दोष है? उसके साथ जो तुमको करना होगा कर लेना, लेकिन मासूम अपने भांजों का वध मत करो, ये ठीक नहीं है। वो मानने वाला थोड़े था, इनको अरेस्ट कर लिया। उग्रसेन जी विरोध किए, कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इनको बंद मत करो, इनको स्वच्छंद अपने घर में रहने दो, इनके बच्चों को मत मारो। पिता होने के नाते विरोध किए, और उस विरोध के कारण उनको अरेस्ट कर लिया। कहा अच्छा तुम भी इन लोगों के साथ रहो।
चलो जेल में रहो, स्वयं राजा बन गया। तो श्री भगवान जब यह सुने कि नाना जी हमारे माता पिता के पक्ष में बोले थे, उससे इतना कृतज्ञ हो गए, इतना कृतज्ञ हो गए, इतना ज्यादा कृतज्ञ हो गए जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। कंस को मारने के बाद मथुरा मंडल का राज्य कृष्ण का था, कृष्ण के हाथ में था। वो चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे, या अपने भाई बलराम को बना सकते थे, या अपने पिता वसुदेव जी को बना सकते थे, सारा राज्य तो उनके हाथ में था। या उद्धव को बना सकते थे, किसी विशिष्ट व्यक्ति को बना सकते थे। लेकिन उस कृतज्ञता के भार से भगवान इतना दब गए कि पुनः उग्रसेन को राजा बनाए, फिर से जेल से निकाले और सर्वसम्मत से सारे यादवों को बुलाए और पुनः उग्रसेन को राजा बनाए। उद्धव जी कहते हैं कि जब जब मैं यह बात याद करता हूं कि सुधर्मा सभा में जब वो बूढ़ा यादवों के राज्य के सिंहासन पर बैठता था, यादवों के जो सिंहासन है उस पर बैठता था उग्रसेन, और श्री कृष्ण बलराम प्रवेश करते सुधर्मा सभा में, और प्रवेश करते ही सबसे पहले उस राज सिंहासन के पास जाते और झुक कर प्रणाम करते, उनका चरण छूते, मर्यादा का पालन करते और कहते, हे जादवपते, मुझ सेवक के लिए आपका क्या आदेश है। उद्धव जी कहते हैं, यह वाक्य मैं जब जब याद करता हूं बरटूट घाव की तरह मुझे दर्द देता है। जैसे कांटा पैर में टूट गया हो और कठोर धरती पड़ने पर चुभता है, वैसे जब जब यह प्रसंग मुझे याद आता है विदुर जी, तब तक मेरे कलेजा में सूल की तरह चुभता है कि सर्वाराध्य अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म शिव ब्रह्मा के आराध्य सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, प्रभुपाद के शब्दों में वो उस बूढ़े के पास हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगते थे। उसमें क्या विशेषता थी, कौन बड़ा पुरुषार्थ था, क्या बहुत बड़ा पुरुषार्थी राजा था? कुछ नहीं, केवल कंस का विरोध किए, बस इसके कारण भगवान कृतज्ञ थे। तो कृष्ण बलराम साथ में, उनको राजा बनाने में भी दोनों साथ हैं। इसके बाद वसुदेव जी जब जेल से निकले तब उनको याद आया, याद तो पहले से भी था कि हमारे बच्चे 11 साल तक गोकुल में गाय चराते रह गए, स्कूल का मुंह नहीं देखे, इन दोनों को पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ाने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में अवंती में कृष्ण बलराम का एडमिशन कराए। सांदीपनी जी के यहाँ दोनों साथ में पढ़ रहे हैं और अद्भुत ढंग से पढ़े, जिसका वर्णन 45 अध्याय में कृष्ण बलराम के पढ़ाई का वर्णन है। अद्भुत ढंग में केवल 64 दिन में सारे विद्याओं को पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद दक्षिणा भी अद्भुत दिए, गुरु दक्षिणा, अद्भुत अध्ययन और अद्भुत गुरु दक्षिणा। जब दोनों भाई पढ़ करके 64 दिन के बाद विदा होने लगे तो गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने कृपा करके हमको ज्ञान अर्जन कराया, आपकी जो इच्छा हो हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो हम दे सके आसानी से, आप मांग लो। दोनों भाई खड़े हैं हाथ जोड़कर। तो सांदीपनी मुनि उनके अद्भुत महिमा को समझते थे, तो कहे कि ठीक है, मैं दक्षिणा लूंगा, लेकिन आपकी गुरु माता से सलाह ले लूं, क्या वो चाहती है, कुछ स्पेशल चाहती है क्या? तो दोनों भाई तैयार थे। जब गुरु माता से सलाह लिए सांदीपनी जी, तो माता जी के हृदय में एक बहुत बड़ा कष्ट था कि उनका एक पुत्र समुद्र के तट पर खेल रहा था और समुद्र के लहरों में अचानक वो अंदर चला गया और नहीं लौटा। यह क्षोभ थी। सभी माताओं के हृदय में पुत्र का विरह बहुत बड़ा दुख होता है, तो उनको बहुत बड़ा दुख था। प्रभास क्षेत्र में वह बेटा समुद्र में चला गया, नहीं लौटा। तो गुरु माता कहती है कि कृष्ण और बलराम अद्भुत कर्मा हैं, अद्भुत अलौकिक कर्म किए हैं, तो हो सकता है कि हमारे मरे हुए पुत्र को भी लौटा दें।
आप दक्षिणा में इसी को मांग लीजिए। तो सांदीपनि मुनि अपने पत्नी से सलाह लेकर कहे कि बेटे, हमारा एक पुत्र समुद्र में चला गया है, वो लौटा नहीं, आप लोग उसे लौटा दो, उसे लाकर दे दो। तो ये दोनों साक्षात ईश्वर हैं। कहे ठीक है गुरुदेव। गए समुद्र के पास, समुद्र के पास उपस्थित हुए और जा करके समुद्र को आह्वान किया, ओ समुद्र, अब की बार देर नहीं करना है। एक बार और समुद्र के पास आग्रह किए थे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। बहुत मधुर स्वर में स्तुति किए, अनुनय विनय किए, लेकिन उत्तर में कोई शब्द नहीं आया समुद्र का। तब भगवान राम के बाण भुजाएं धधक उठी और अपना धनुष उठा लिए। अच्छा, तो प्रार्थना नहीं सुनता है? तो ज्यों ही भगवान क्रोधित होकर के समुद्र के तरफ देखे, तो समुद्र में आग लग गया, एकदम खौलने लगा। अभी मारे नहीं, क्रोधित होकर के देखे तब तक समुद्र खोल गया। 1 सेकंड में नहीं, 3 दिन तक प्रार्थना किए। इसके बाद अब ये दोनों पहुंचे हैं कृष्ण बलराम। तो अब समुद्र तो भयभीत है कि अब की बार तो वो खैर नहीं छोड़ेंगे। तो आ गया एकदम हाथ जोड़कर, हाँ सरकार। कहते हैं सुनो, हमारे गुरुपुत्र तुम्हारे लहरों के साथ अंदर चला गया, अब तक लौटा नहीं, आप शीघ्र लौटाओ। तो समुद्र कहता है, हे देवादिदेव, मैंने उस बालक को नहीं लिया है, मुझे कुछ पता भी नहीं है। हाँ, हमारे अंदर एक आतंकवादी है, वह समुद्री हमला करता है, उसका नाम है शंख, पंचजन्य। पंचजन्य वो शंख के आकार में रहता है और समुद्र में यात्रा करने वाले लोगों पर वो हमला करता है। हो सकता है वही कुछ किया होगा। और शंखासुर उसका नाम था, शंख के आकार में था। ऐसे तो पंचजन्य था, लेकिन शंखासुर भी था। हो सकता है वो बालक को निगल गया हो, खा गया हो। तो भगवान कहे, अच्छा आपको नहीं पता है? कहे ना। तो फिर शंखासुर के पास भगवान गए, कृष्ण बलराम, और शंखासुर उनके भय से भागने का कोशिश किया, लेकिन भगवान पकड़ लिए और उसको मार डाले। लेकिन वह नहीं खाया था, वह स्वीकार नहीं किया। और उसी से पंचजन्य शंख, पांचजन्य शंखासुर शंख की आकृति में रहता है, पांचजन्य शंख उसी से प्राप्त किए। फिर कृष्ण बलराम अब सोचे कि यहाँ वहाँ अटकलबाजी करने की क्या जरूरत है, सारे मृत्यु विभाग तो जमराज के पास है, उनसे पूछ लेते हैं रिकॉर्ड कहाँ गया। चलो उसी के पास चलते हैं। कृष्ण बलराम जमराज के पास गए संयमनीपुरी में, और जाकर पांचजन्य शंख बजाए, शंखासुर को मारकर शंख प्राप्त किए, उसके शरीर। और वह शरीर बहुत बड़ा आकृति में हो जाता था, छोटा भी हो जाता था। जो छोटा पांचजन्य भगवान के हाथ में है, उसी असुर को मारकर शंख जब बजाए तो जान गए जमराज की भगवान आ गए। तो विधिवत भगवान का स्वागत किए, प्रणाम किए, आदर पूर्वक सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक भगवान के चरणों में निवेदन किए, प्रभु हमारे लिए क्या सेवा है। वो तो 12 महाभागवतों में एक है जमराज। भगवान कहे कि देखो, अपने कर्म बंधन के अनुसार हमारा गुरुपुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है, आप रिकॉर्ड देखो और बताओ, संदीपनी का पुत्र जो समुद्र के लहरों में गया, हमारे गुरु महाराज का पुत्र, वो कहाँ है, उसको हमें लौटाना है दक्षिणा में। तो जमराज कहे ठीक है, जो आज्ञा। तो अभी वो दूसरा कोई जन्म नहीं लिया था, और उस बालक को जमराज अभी रखे थे अपने यहाँ, और ला करके दे दिए, कहे कि यहाँ है, लौटा दिए।
फिर वो लोग लौट कर आए उज्जैन में, अवंती में, और अपने गुरु महाराज को सौंपे बालक। ये अद्भुत कर्मा। इस बात को जब देवकी जी बाद में सुनी तो बहुत बाद में एक बार कृष्ण बलराम माता के पास बैठे हुए थे, कहते कि माँ हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं, तुमको जो इच्छा हो कहो। दोनों साथ में थे। तब कही कि बेटे हमको किसी प्रकार की सेवा की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमने सुना है कि तुम लोग अपने गुरु पुत्र को, मरे हुए गुरु पुत्र को लौटा दिया। बेटा हमारी भी इच्छा है कि हमारे 6 पुत्रों को कंस मार दिया, तुम लोग उसे लौटा दो ना, हम एक बार देखना चाहती हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम उनके पुत्रों को भी लौटाए, दर्शन कराए, केवल दर्शन करना चाहती थी। तो इतने समर्थ पुत्र हैं कृष्ण बलराम। तो फिर गुरुकुल से विदाई होते समय गुरु महाराज सांदीपनी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग सम्यक रूप से अध्ययन किया और मुंह मांगा दक्षिणा दिया। वास्तव में तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम पुरुष के गुरु होने का मुझे अभिमान है। मैंने ऐसा कौन सा तपस्या किया कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे वीरों, अब तुम लोग अपने घर जाओ, तुम्हें कभी नहीं समाप्त होने वाली परमानेंट कृति प्राप्त हो, शाश्वत कृति प्राप्त हो। तुम्हारा जस कभी भी किसी भी कारण से च्युत नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहेगी। काल के प्रभाव से पढ़ी हुई विद्याएं भूल जाती हैं, लेकिन बेटे मैं आशीर्वाद देता हूं, काल के प्रभाव से भी तुम्हारी विद्या नष्ट नहीं होगी, नित्य नवीन ताजा बना रहेगा और तुम्हारी कीर्ति शाश्वत कीर्ति प्राप्त होगी। यह है गुरु का आशीर्वाद, दक्षिणा। यद्यपि वो भगवान है, ठीक है, लेकिन गुरुजनों की आशीर्वाद की अपेक्षाएं होती हैं। या आशीर्वाद दिए तो सांदीपनी जी के कृपा से कृष्ण चाहे जो कुछ भी करें यशस्वी हैं, उत्तम श्लोक हैं। बलि महाराज कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करें, आपकी कीर्ति उत्तम श्लोकों में गाई ही जाएगी, लिखी ही जाएगी। आप बामन बनकर आए, कपट पूर्वक दान मांगे और बड़ा शरीर बनाकर नाप लिए, फिर भी आप उत्तम श्लोक हैं। और मेरे पास जो भी सामर्थ्य था, लोका नाम एक मिश्वरम कहकर फंस गया, आप मुझको अरेस्ट कर लिए। आपके 2 डेग में ही सारी संपदा अट गई, कोई बात नहीं है, उत्तम श्लोक, अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लीजिए। तो इस तरह उत्तम श्लोक भगवान हैं, जिनका चरित्र भागवत में है। आजकल के नेताओं का या तथाकथित विख्यात लोगों का चरित्र जो अखबार के पन्नों में आता है, अखबार के प्रेमी लोग पढ़ते हैं बहुत प्रेम से, लेकिन ऐसे प्रेमी लोग कभी कभी बात करते हुए पूछते हैं कि कब का पेपर है, कहते हैं कल का, आज का नहीं है। क्या हो गया, कल वाला पढ़ लीजिए ना, वो बासी हो गया, अब वो नहीं पढ़ा जा सकता है, वो कीर्ति नष्ट हो गई, पुरानी हो गई, दोबारा सुनने की इच्छा नहीं है। लेकिन यह शाश्वत कृति है कि अनादि काल से अनंत काल तक ताजा बना हुआ है, क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद है, शाश्वत कृति। मैं बहुत पहले 80 में जनता सरकार के बाद जब एक बार जनता की मांग हुई, इंदिरा लाओ देश बचाओ, तो उस समय मोटे मोटे दीवालों पर लिखा हुआ रहता था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। सूरज चांद चले गए क्या? आज कोई चर्चा नहीं है। ये सब मिथ्या बातें, 3rd क्लास की बातें लोग कहा करते हैं, लेकिन वास्तव में शाश्वत कृति श्री कृष्ण की है। जब तक सृष्टि रहेगी या नहीं भी रहेगी, तब तक श्री कृष्ण की कीर्ति इसी तरह शाश्वत रहेगी। सभी वर्ग के लोग इसको गाएंगे। यह श्रीमद् भागवतम असली न्यूज है, असली न्यूज। ये हमेशा नवीन बना रहता है। तो ये गुरुकुल में निवास में
गुरु दक्षिणा के रूप में बलराम जी भी साथ थे। और फिर आगे कंस के वध के बाद जरासंध से युद्ध हुआ। जरासंध से युद्ध के समय श्री कृष्ण बलराम साथ में थे। इसका वर्णन आगे 50वें अध्याय में है कि जब जरासंध को पता चला कि हमारे दामाद का वध कृष्ण कर दिया, तो बहुत बड़ी सेना लेकर वो मथुरा में आया कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तो उस समय अपने सेनाओं से 23 अक्षौणी सेनाओं से मथुरा को घेर लिया और घेर करके युद्ध करने लगा, पूरी तैयारी कर ली। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम अब तक हथियार नहीं उठाए थे। जितने भी असुर मारे मथुरा ब्रज में या मथुरा में, अभी तक हथियार का प्रयोग नहीं किए थे। कोई अलग से हथियार नहीं उठाए। किसी का टांग पकड़कर घुमा दिए, किसी के मुंह में हाथ लगा दिए, किसी को तमाचा मार दिए, इसी में सबको मार डाले। अब प्रथम बार श्री कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं कि जरासंध को मारना नहीं है, जरासंध को मारना नहीं है, लेकिन इसके द्वारा इकट्ठे गए सेनाओं का वध जरूर करना है। इसको जीवित छोड़ना है और ये जा जाकर सेना जुटा जुटा कर लाएगा। इस मानसिकता में भगवान सोच रहे हैं कि इतनी अपार सेना समुद्र की तरह लहराता हुआ जो आया है, इसको हाथ से नहीं काम चलेगा, हथियार मंगाना पड़ेगा। तो भगवान अपने संकल्प के साथ 2 रथ मंगाए, सारे युद्ध के सामग्रियों से सुसज्जित रथ, और श्री बलराम जी से कहे कि हे भाई साहब, आप यदुवंशियों के रक्षक हैं, स्वामी हैं, आप अपने रथ को संभालिए। भगवान कृष्ण बलराम के लिए अलग अलग रथ हुआ। गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वज लहराता हुआ जिस पर गरुड़ का चिन्ह था, वह श्री कृष्ण के लिए, और ताल चिन्ह से चिन्हित बलराम के लिए 2 रथ आया। और भगवान रथ पर आरूढ़ होकर अपने सारथी दारू के साथ 5 जन शंख बजाया और चुनौती दिया जरासंध के लिए। जरासंध को ललकारा। भगवान श्री कृष्ण के ललकार को सुनकर जरासंध सामने आता है, कहता है, अरे पुरुषाधम नीच, तू अभी नीरा बच्चा है, हमसे क्या युद्ध करेगा? अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे बहुत लज्जा आ रही है। अरे मामा के हत्यारे, बेशर्म, मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, भाग जा, अपना जान बचा ले, मेरे सामने से हट जा। मामा का वध किया है, यह जरासंध को याद आ गया, लेकिन मामा 6 भाइयों को मारा, यह नहीं ध्यान दिया कभी। 6 भाइयों को जन्म लेते ही मार रहा था, यह गलती नहीं दिखाई दी जरासंध को। मामा का वध हो गया तो भांजा बहुत भारी गलती किया है। तो बलराम जी कहे कि अच्छा, भगवान भी कह रहे हैं कि मगध राज जो शूरवीर होते हैं ना, इस तरह के डिंग नहीं हाँकते, अपना बल पौरुष का प्रदर्शन करते हैं। अब तुम्हारी मृत्यु सिर पर नाच रही है। जैसे सन्निपात रोगी बहुत बकबक करता है, वैसे तुम बड़बड़ा रहा है, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे मामा के ससुर हो। हम चाहें तो तुमको मार सकते हैं, लेकिन मारेंगे नहीं। तो युद्ध चालू हुआ, भयंकर युद्ध। मारना तो था सारी सेनाओं को, जो दुष्टों की सेना आई थी। अब कृष्ण बलराम अलग अलग धनुष बाण, सारंग धनुष का कभी प्रयोग करते हैं। भगवान के रथ पर सारंग धनुष, कौमुदिकी गदा और सुदर्शन चक्र सब कुछ है। बलराम के रथ पर हल, मूसल, जितना चाहे करोड़ों किलोमीटर तक उनका हल जा सकता है। किसी को पकड़ सकते हैं हल से और खींच करके मूसल से मारते हैं। रथ पर बैठे बैठे जिसको चाहते हैं उसका गर्दन पकड़ कर खींच लेते हैं और मूसल से मारते हैं। हल मूसल दोनों भाई लगे मारने, एकदम सारी सेनाओं को तहस नहस कर दिए। जरासंध
अपना बल अजमा अजमा कर बलराम का पौरुष देखकर दंग हो गया, कहा कि ये तो बहुत तेज लड़ रहा है। तो बलराम जी के ऊपर अपना वार किया, दौड़ा मारने के लिए, तब तक बलराम जी उसको भी पकड़ लिए और पकड़ करके खींचे और जेब मारने का प्रयास किए। भगवान कहते हैं दाऊ दादा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, अरे मामा का ससुर है, छोड़ दीजिए। फिर कहते हैं भगवान रथ लेकर निकट आते हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, बलराम जी पकड़ लिए हैं, पूरा पकड़ लिए हैं, बांध लिए हैं मारने के लिए। तो भगवान धीरे से कान में कहते हैं बच जाएगा ना, घर बैठे अपना काम होता रहेगा, इसको छोड़ देना चाहिए, छूटेगा तो सारे दुनिया के हुड गुंडे बदमाश को जुटाएगा और लेकर आएगा, घर बैठे हम लोग असुरों का संहार करेंगे। अगर आप पहले बार में मार देंगे तो हम लोगों को खोजना पड़ेगा दुष्टों को। तो कहे हाँ ये बात ठीक कहा। कहे जा नीच, तुम्हारे जैसे नीचों को मैं नहीं मारता। बलराम जी अपमान पूर्वक छोड़ दिए। अब इतना जरासंध को बुरा लगा कि वो अपने राजधानी नहीं लौट रहा था, मगध नहीं जा रहा था, जंगल में अब जाकर तपस्या करना चाहता था। तो दुष्ट राजा लोग जुटे जंगल में गए मनाने के लिए, अरे महाराज आप ऐसे निराश क्यों हो गए, हम लोग किस दिन रात के लिए हैं, हम हैं ना, एक बार फिर जो रजमाया जाए। तो 1 साल में फिर 23 अक्षौणी सेना तैयार किया और उत्साह के साथ पहुंचा, फिर हारा। इस तरह से 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर गया और कृष्ण बलराम घर बैठे सेनाओं का संहार करते रहे। लास्ट में 18वां बार ब्राह्मणों का मीटिंग किया। ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, सुबह स्नान करने के बाद जरासंध ब्राह्मणों को मुंहमांगा दान देता था। तो ब्राह्मणों से कहा कि इस बार आप लोग दिल खोलकर आशीर्वाद दीजिए कि हम विजयी होंगे। ब्राह्मण ऐसे ही दयालु होते हैं कि हाँ महाराज विजयी भव, इस बार पक्का आपका विजय होगा। सर्वज्ञ प्रभु जान गए कि ब्राह्मण लोग विजय का आशीर्वाद दे दिए, अगर हम इसको पकड़कर मार देते हैं तो ब्राह्मणों की बात झूठी हो जाएगी। और जरासंध ने यह भी कहा था कि अब की बार अगर हार कर आ गया तो आप लोगों की जो सेवा पूजा किया हूं उसका कसम निकाल दूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान सोचे कि इसको निराश लौटाने में भी दिक्कत है और ब्राह्मणों की बात झूठी नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मण के भक्त हैं भगवान, नमो ब्रह्मण देवाय। तो ब्राह्मण कह दिए कि आपका विजय होगा तो आज इस बार तो हारना ही पड़ेगा। तो इसकी भी कथा है कि कृष्ण बलराम डेट लगभग 2-4 दिन अंतर होता था, साल पूरा होते होते आने वाला है। तो अब मन ही मन सोच रहे थे कि अब जरासंध आने वाला है, टाइम हो गया। ठीक उसी समय देवर्षि नारद के संकेत से एक जवन था, काल जवन, और काल जवन बहुत बड़ी सेना 1 करोड़ सेना लेकर आ गया मथुरा में। काल जवन बहुत भयंकर सेना लेकर चलता था और सारे भूमंडल को रौंदता फिरता था। जो मन बहुत बड़ा आतंकवादी, आज से 5000 वर्ष पहले ऐसा आतंक जवन नहीं फैलाया, काल जवन सबको परेशान कर दिया था। नारद जी कह दिए, नारद जी से मिला तो कहा कि मेरे जोड़ का कोई वीर है क्या पृथ्वी में। तो 3 करोड़, मैं तो 1 करोड़ कह रहा था, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर चलता था। तो नारद जी कहे कि हाँ है ना, अरे मथुरा में वसुदेव का पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण आपके हाथों की खुजली दूर कर सकता है। देखने में तो वो एकदम युवक है, लड़का है, अभी किशोर है, सांवला सलोना है, सर्वदा मुस्कुराता रहता है, उसके चेहरे पर चिंता की रेखा तो दिखती ही नहीं। सारा आईडी बतला दिए नारद जी। पहुंचा मथुरा, रात में ही सारे मथुरा नगर को घेर दिया और सुबह सुबह भगवान निकले, मंद मंद मुस्कुराते हुए देख लिया।
मिलाया, जो लिख कर लाया था कैसा कैसा रूप है। तो कहे अरे भाई आप अपना नाम बताओ, आप कौन हो? तो मैं वासुदेव श्री कृष्ण। अच्छा तुम ही वासुदेव कृष्ण हो, तुम्हारा नाम सुनकर मैं आया हूं। हाँ क्या बात है? अरे भाई मेरे जोड़ का इस भुवन में त्रिलोकी में कोई वीर ही नहीं है। मैंने सुना है कि तू बड़े बड़े वीरों को परास्त किया है, मेरे साथ एक बार लड़ लो, मेरे हाथों की खुजली शांत हो जाए। तो कहे मैं आपसे लड़ूं? अरे मैं बालक बच्चा आपके सामने कैसे लड़ सकता हूं? इतना कहकर भगवान भागने लगे। तो डरा हुआ व्यक्ति को भागकर घर में जाना चाहिए ना, बाहर भाग रहे हैं, मथुरा से बाहर। अरे सुनो 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 सुनो, तुम जदकुल का कलंक मत बनो, मैं तुम्हारा नाम सुनकर आया हूं। लेकिन भगवान भगाते भगाते उसको ले गए धौलपुर के तरफ। वहां मुचकुंद महाराज की एक गुफा है, और उस गुफा में मुचकुंद महाराज सोए हुए थे देवताओं के वरदान से। वो वरदान लिए थे कि हम सोए, कोई डिस्टरबेंस ना करें, और जब हमारा नींद खुले तो भगवान का दर्शन करें, क्योंकि गर्गाचार्य से सुन चुके थे कि भगवान का अवतार होने वाला है। तो सोए हुए थे गुफा में, मुचकुंद गुफा है। वहां पर भगवान भागते भागते, बहुत तेज नहीं भागे, कभी 2 फीट कभी 1.5 फीट, कभी लगता था 6 इंच पकड़ने वाला है, तब तक थोड़ा सरक जाते थे। 4 फुट 5 फुट ऐसे भागते भागते ले गए, और गुफा के निकट गए तो तेज भाग गए। एकदम 100-200 मीटर की दूरी बनाते हुए गुफा में घुस गए, और जा करके अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज के ऊपर उड़ा दिए, और फिर साइड में छिप गए। आया काल जवन गुफा के अंदर, कहा वाह भाई मथुरा से दौड़ा कर यहाँ लाया, तुमको थकान हो गई, सो रहे हो। खींच कर जमा कर एक लात मारा मुचकुंद महाराज को। वो सोचा कि वो श्री कृष्ण ही है। तब तक मुचकुंद महाराज को जब भयंकर असुर का लात पड़ा तो जग गए, उनकी निद्रा खुली, और ज्यों ही दृष्टि खोले त्यों ही वो असुर जलकर भस्म, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ते ही जलना था। बिना युद्ध के काल जवन मारा गया। और इधर बलराम जी, जो मलेच्छों की सेना थी घेरी हुई मथुरा को, वो सबको तहस नहस किए, मारे सबको। भगवान जब लौट कर आए, काल जवन की कथा सुनाए, वहां मुचकुंद महाराज से भेंट हुआ, स्तुति हुई, तो उसमें तो कृष्ण का जो रोल है। अब बलराम और श्री कृष्ण दोनों मिलते हैं आपस में। अभी 1-2 दिन और टाइम है जरासंध का आने का, कब तो आने वाला है। तो एक काम करें कि इस बार युद्ध नहीं करना है। अब आपस में देखिए, जरासंध को पकड़े, छोड़े, भागे, तीनों किए बलराम जी। पकड़ कर मारना चाहते थे, नहीं मारे, छोड़ दिए। अब भागने का प्लानिंग कर रहे हैं, और रणछोड़ बनना है। रणछोड़ में भी बलराम जी साथ हैं। तो भगवान कहते हैं कि जरासंध से युद्ध नहीं करना है। जरासंध से युद्ध करके हम लोग उसको पराजित कर देंगे, उसकी सेना मारी जाएगी, तो ब्राह्मणों की बात असत्य हो जाएगी। इसलिए अब युद्ध नहीं करना है। तब क्या करना है? तब कहे कि वो जरासंध आ जाता है तो हम लोगों को भाग जाना चाहिए। इसके पहले हम लोग सारे मथुरावासी को एक अलग ढंग से शिफ्ट करें। मन ही मन भगवान संकल्प किए, और संकल्प के द्वारा एक बहुत बड़ा किला बनाए, एक दुर्ग, जिसको विश्वकर्मा जी को नियुक्त किए। वो अद्भुत किला समुद्र के अंदर 48 कोस की परिधि वाली किला समुद्र के अंदर बनाई गई, सौराष्ट्र में, गुजरात में। और सारे मथुरावासी रात को सोए अवस्था में ही उनको शिफ्ट कर दिया गया जोगमाया से। सुबह में जब जगे तो सब लोग द्वारिका में थे, मथुरा में कोई नहीं था, केवल कृष्ण बलराम। उनको पता था कि सुबह में आने वाला है जरासंध। जरासंध आया अपनी सेना लेकर, उसी तेज के साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके। और कृष्ण बलराम देखते ही जो बचा खुचा सामान था, सोना चांदी, उसको रथ से भेज रहे थे, सारा सामान भेज रहे थे, ठीक उसी समय आ गया। तो ये दोनों भाई युद्ध नहीं किए, भागने लगे। भागते भागते, और वो देख करके चकित हो गया जरासंध। कहे अरे तुम लोग भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो?
पुकार रहा है, लेकिन वो लोग भागते जा रहे हैं। तो आगे वर्णन है कि इस तरह से 51 अध्याय में, हाँ, वो पहले से निर्णय बना चुके थे, इसलिए भागने लगे और पीछे दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते जरासंध कह रहा है, क्या हो गया है, तुम लोग इस तरह से क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? भागते भागते आगे जाकर एक बहुत बड़ा पर्वत था, अगमर्षण पर्वत, छोटा सा, उसके ऊपर जाकर ये दोनों भाई चढ़ गए और जरासंध उस पर्वत को घेर करके आग लगा दिया। वो सोच रहा था कि इसके ऊपर ये लोग हैं, जल जाएंगे, लेकिन दोनों भाई एक छलांग में ही द्वारिका की तरफ चले गए। तो उस समय भगवान कृष्ण बलराम का एक स्पेशल नाम हुआ रणछोड़, उसमें भी बलराम जी थे। इसके बाद अब द्वारिका में जब निवास करने लगे, तो उस द्वारिका में निवास काल के समय अब भगवान की गृहस्थी प्रारंभ हुई कृष्ण बलराम की। तो 9वें स्कंद में विस्तार से कथा कहते हैं, चंद वंश का कथा करते हुए सुखदेव गोस्वामी, कि मैंने इसकी चर्चा की है पहले कि जब श्री कृष्ण बलराम द्वारिका में रह रहे थे, तो उस समय एक आनर्त देश के राजा थे, रैवत महाराज। तो रैवत महाराज की बेटी बहुत प्यारी थी, लाडली थी, सुंदरी थी, और रैवत महाराज अपने दृष्टि में उसके मन पसंद वर ढूंढते ढूंढते परेशान थे। उनको लगता था कि कोई इसके जोड़ का है ही नहीं। तो माथा पेची करने से अच्छा है कि ब्रह्मा से ही पूछ दें कि किसके इसके भाग में कौन पति लिखे हैं। तो रैवत महाराज अपने पुत्री रेवती को लेकर सत्यलोक में गए। इतने समर्थ राजा होते थे। और उस समय ब्रह्मा जी सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, कुछ मीटिंग या कुछ संगोष्ठी चल रही थी, तो इनको वेटिंग करना पड़ा कुछ देर तक। तब ब्रह्मा जी जब निकले सभा से, तो उनको प्रणाम किए रैवत महाराज और कहे कि ये हमारी बेटी रेवती है, इसको किसके भाग में लिखे हैं, किससे इसका विवाह होगा, हम इसके लिए पति ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको कोई प्रसन्न ही नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहे रैवत तुम भी विचित्र हो, जिसको देख कर आए हो अब कोई नहीं है। यहाँ तुम जो 1-2 घंटा वेट किए हो, वहां करोड़ों वर्ष बीत गया। तो समझ रहा है कि अभी सतयुग त्रेता चल रहा है, द्वापर का अंत होने वाला है, युग परिवर्तन हो गया। अब एक काम करो कि इसको लेकर जाओ, पृथ्वी में सौराष्ट्र में द्वारिका नगर है, वहां वसुदेव के पुत्र बलराम को इन्हें सौंप दो, इसके भाग्य में बलराम है। तो वहां से आए और ले जाकर ब्रह्मा जी की सलाह की बात बलराम जी को सुनाए। तो सतयुग की थी रेवती, बहुत लंबी थी, और बलराम जी युग के अनुसार हाइट भी कम होता है, आयु भी कम होता है। तो बलराम जी का ऊंचाई कम था, रेवती का बहुत बड़ा था। तो बलराम जी उसको स्वीकार किए और विवाह करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखे और अपने साइज का कर दिए अपने से थोड़ा सा छोटा करके, और वैदिक विधि से भगवान बलराम ने विवाह किया। अब हो गए रेवती रमण बलराम। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह का रास्ता क्लियर कर दिए। बड़े भाई का विवाह हो गया, तो अब श्री कृष्ण के विवाह के लिए रास्ता प्रशस्त हो गया। रुक्मिणी हरण में भी बलराम जी थे, इसकी कथा कल कहेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।